जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा में भर्ती और प्रोन्नति का मामला कोर्ट में लंबित, कर्मचारियों को फिर से प्रमोशन देने की तैयारी। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा में पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के कार्यकाल में नियुक्त हुए 400 से अधिक कर्मियों की बहाली पर सवाल उठे हैं। इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। बता दें कि इस बीच विधानसभा ने अपने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को कनीय सचिवालय सहायक व निम्न वर्गीय लिपिक के साथ साथ सुरक्षा प्रहरी पद पर प्रोन्नत करने जा रही है। प्रोन्नति के लिए 14 जुलाई को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा केराली स्कूल में दिन के 11 बजे से 2 बजे तक होगी। परीक्षा में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा पास होने पर वे कनीय सचिवालय सहायक के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत होंगे। सुरक्षा प्रहरी के लिए शारीरिक टेस्ट भी होगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा में सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए स्नातक या इसके समकक्ष योग्यता रखी गई है। परीक्षा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और गणित की होगी। कनीय सचिवालय सहायक या निम्न वर्गीय लिपिक पद के इच्छुक कर्मियों को कंप्यूटर टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। वहीं सुरक्षा प्रहरी के लिए इच्छुक कर्मियों को 1 किलोमीटर दौड़, 6 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप पास करना होगा। इसके लिए न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। सफल कर्मियों की सेवा आरक्षण नियम के अनुरूप तय होगी। इस पद के लिए 3 जुलाई तक आवेदन करना होगा। हेमंत सोरेन के सामने सीएम चंपे ने कर दिया बड़ा ऐलान। 2 माह में होने जा रहे हैं 50,000 शिक्षकों की बहाली। जी हां, बता दें कि हूल दिवस के अवसर पर रविवार को राज्यवासियों ने ब्रिटिश सरकार और महाजनी प्रथा के विरुद्ध 1855 में क्रांति छेड़ने वाले वीर बलिदानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य समारोह वीर सिदो कान्हू की जन्मस्थली साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आयोजित हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री चंपे सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिदो कान्हू, चांद भैरो और फूलो झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री चंपे सोरेन ने कहा कि अगले 2 महीने में राज्य में बम्पर बहाली होने वाली है। करीब 50,000 शिक्षकों की बहाली इस अवधि में की जाएगी। पुलिस की बहाली भी शुरू होने वाली है। इसी तरह अगस्त महीने से राज्य की 21 से 50 साल तक की महिलाओं को सरकार 1,000 रुपये पेंशन देने की योजना लागू करेगी। इसके अलावा अब राज्य के 33 लाख गरीबों को 15 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास उपलब्ध कराएगी। भोगनाडीह में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की है। यह धरती हमारे पूर्वजों की बलिदान पर बनी है। जिस तरह सिदो कान्हू, चांद भैरो ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर अपनी जमीन की रक्षा की, उसी तरह दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन किया और अलग राज्य मिला। सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर सरकार करेगी नियुक्ति। विज्ञापन निकला तीसरी बार। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 साल से खाली सूचना आयुक्तों के पद पर बहाली को लेकर तीसरी बार सरकार ने विज्ञापन निकाला है। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट में सूचना आयुक्तों और सरकार के संवैधानिक संस्थानों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के बाबत महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सरकार नहीं कर पा रही है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में 6 रिट याचिकाएं विचाराधीन है। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला कंटेम्प्ट 283 ऑफ 2020 भी हाईकोर्ट में चल रहा है। झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की ओर से निकाले गए विज्ञापन में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए हैं। 31 जुलाई तक योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन
दे सकते हैं। इसके लिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग की तरफ से आवेदन प्राप्त होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। उधर सरकार की तरफ से 4 सालों में तीसरी बार विज्ञापन जारी किया गया है। पिछला 2 विज्ञापन अब रद्द कर दिया गया है। केंद्राधीक्षक करते रहे इंतजार। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा देने नहीं पहुंचे हजारों छात्र, अब उठ रहे सवाल। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना जैसी महत्वपूर्ण छात्रों की योजना के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। झारखंड सरकार राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं की परीक्षा लेकर वर्ष में 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस राशि से उनको पठन पाठन में काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन जब परीक्षा के दिन छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे तो सवाल उठता है कि इसके लिए दोषी कौन, शिक्षा विभाग, संबंधित स्कूल के शिक्षक या स्वयं परीक्षार्थी। रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के 52 परीक्षा केंद्र में 18,202 बच्चों को मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा देनी थी, लेकिन मात्र 4,703 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। इसको लेकर सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन केंद्र में केंद्राधीक्षक बच्चों का इंतजार करते रहे, परंतु बहुत कम संख्या में बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। कुछ परीक्षा केंद्र में एक भी बच्चा परीक्षा देने नहीं पहुंचा। यह हाल जिला मुख्यालय चाईबासा के परीक्षा केंद्रों का था। प्रखंडों में क्या हाल होगा इसका अंदाजा ही सिर्फ लगाया जा सकता है। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाईबासा में 404 बच्चों को परीक्षा देनी थी, लेकिन इसमें से मात्र 58 बच्चे ही पहुंचे थे। इसमें भी आदिवासी जनजातीय आवासीय विद्यालय की 54 छात्राएं शामिल थी। अन्य 4 विद्यालय के मात्र 6 बच्चे शामिल हुए। कई कक्षा तो पूरी तरह खाली ही थे। इसी तरह ML रुंगटा +2 उच्च विद्यालय में 400 परीक्षार्थियों में से मात्र 24, गवर्नमेंट गर्ल्स उच्च विद्यालय चाईबासा में 300 परीक्षार्थी में मात्र 34, संत जेवियर्स उच्च विद्यालय लुपुंगुटू में 591 परीक्षार्थी में मात्र 14 पहुंचे थे। सबसे हद तो तब हो गई संत जेवियर्स बालिका उच्च विद्यालय चाईबासा में 600 परीक्षार्थी में से एक भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। बिहार के बाद झारखंड में धड़ाम हुआ निर्माणाधीन पुल, पानी में बहा, गार्डर पिलर भी धंसे। जी हां, बता दें कि बिहार में पिछले 9 दिनों में अलग अलग जगह एक कर 5 पुलों के ढह जाने की घटनाओं के बीच शनिवार रात झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड स्थित भेलवा घाटी में 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल पहली बारिश में ही गिर गया। यह पुल फतेहपुर मोड़ से बोंगी बिहार सीमा भाया भेलवा घाटी मुख्य मार्ग पर अरगा नदी के ऊपर बन रहा था। शनिवार शाम को लगातार 3 घंटे तक हुई बारिश में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ। बारिश के बीच पुल का गार्डर पानी में बह गया, वहीं पिलर भी टेढ़ा होकर झुक गया। ग्रामीण घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए पुल को नए सिरे से बनवाने की मांग कर रहे हैं। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र डुमरी टोला व कारी पहरी गांव के बीच अरगा नदी पर पुल गिरिडीह पथ प्रमंडल की देखरेख में बन रहा है। ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन कंपनी को भेलवा घाटी पथ की लंबाई 15.810 किलोमीटर के साथ पुल निर्माण का जिम्मा मिला है। पुल की चौड़ाई 12 मीटर व लंबाई 86 मीटर है। कार्य का शिलान्यास वर्ष 2019-20 में किया गया था। पुल निर्माण की लागत 5.50 करोड़ बताई गई। साथ ही 47 करोड़ से सड़क बनाई जाएगी। हालांकि विभागीय अधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 3 जुलाई को 1500 शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। जी हां, बता दें कि झारखंड के नवचयनित 1500 +2 शिक्षकों को 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे।
बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिन के 12 बजे से धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में होगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल होंगे। बता दें कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 +2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के नवचयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी व वाणिज्य विषय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।